हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित लाया हूं, जो कि हर एग्जाम में जैसे सीजीएल का या जेपीएससी का हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक 1 मार्क्स का एकदम श्योर शॉट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको इस टॉपिक से फायदा मिलेगा। पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्या है, कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। मैं ऑल टू ऑल इंक्लूड करने की कोशिश किया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इंग्लिश से बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, देखिए झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पहले आपसे पूछा जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, मैंने कहा समझना, कंसेप्ट समझना, कंटेंट समझना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को ही क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। देखिए आप कोई भी बांध बनाए, ठीक है, उसे एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? बहुउद्देशीय हो जाएगा वहां पर। ठीक है, एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, अभी आएंगे, हम बताएंगे, इसका कंसेप्ट समझाएंगे कि बहुउद्देशीय मैंने क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि देखिए एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी। किसने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे कि बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी परियोजना क्या होता है। एक से अधिक उद्देश्यों जो काम के लगाने के लेकर बनाई गई घाटी को क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय। अब देखिए इसका उद्देश्य देखिए, देखिए उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, देखिए कहाँ का यूज करते हैं। पहला देखिए सिंचाई, मैंने इरिगेशन में। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, जल विद्युत के उत्पादन, ठीक है, मत्स्य कार्य, ठीक है, नौका परिवहन। ठीक है, तो ये देखिए ये सब उद्देश्य है। सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, जल विद्युत उत्पादन है, मत्स्य पालन का भी उसी में हो सकता है, नौका परिवहन किसी नाव चलाने के होता है उसमें भी, मतलब बहुत सारा है। और भी उद्योगों के लिए हेल्पफुल हो, हर जगह से आपको बहुत पर्पस होना चाहिए। ये नहीं कि एक नदी है तो खाली नदी का पानी खाली यूज हो, नहीं, उसका हर जगह यूज हो रहा है। सिंचाई में, बाढ़ नियंत्रण में, जल विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, मत्स्य कार्य में, ठीक है, नौका परिवहन करने के लिए हर जगह। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। देखिए झारखंड राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो निम्न है, कौन कौन है? ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहली योजना है। ठीक है सर, सेकंड स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, ठीक है, थर्ड देखिए मयूराक्षी परियोजना, ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू से देखिए। कोयल कारो परियोजना, ठीक है, ये मैं पांचों का पांचों बने वन बाय वन स्टेप पे बताऊंगा, पूरा फुल डिटेल के साथ, पूरा पूरा देखिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट में देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब बता ये किस नदी में बना हुआ है? ये दामोदर नदी बना हुआ है, नहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितना भी बता रहा हूँ, देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना के जितना भी कंटेंट बताया ना, कंसेप्ट ने पूरा का पूरा याद कर लीजिए। कहां से यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं दामोदर नदी का फैक्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दामोदर नदी का उद्गम जो होता है टोरी होता है। टोरी कहाँ होता है? लातेहार में, या कहीं कभी कभी क्वेश्चन में छोटा नागपुर का पठार भी लिखा रहेगा। ठीक है, उसको भी देखिएगा। झारखंड राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, ये झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, सबसे गंदगी नदी है, मतलब गंदी उसमें रहता है। ठीक है, प्रदूषित नदी है। अब देखिए दामोदर नदी का उपनाम क्या क्या, देखिए देव नदी बोलते हैं, और बंगाल का शोक नदी बोलता है। बोलेगा बंगाल का शोक नदी किस नदी को? दामोदर नदी को। देव नदी किस नदी को नाम से जाना जाता है? दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ मिलती है, कहाँ मुहाना उसका है? हुल नदी में। ठीक है,
अपवाद क्षेत्र कितना है, देखिए अपवाद क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर, मतलब 12,800 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए जो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, 21 परियोजना से सब माने कि प्रेरित हुई थी। माने कि देखिए भारत स्वतंत्र होने के पहले अमेरिका में जो परियोजना चलाई जा रही थी, अमेरिका माने कि टेनेसी घाटी परियोजना चलाई थी, उसी से ये प्रेरित होके भारत की आजादी माने कि आजादी के बाद ये योजना शुरू किया गया था, 1948 से किया गया। ठीक है, तो ये परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 ईस्वी दामोदर घाटी निगम माने कि डीवीसी बोलते हैं, डी से दामोदर, भी से वैली और सी से कॉर्पोरेशन। ठीक है, ठीक है, ये स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, बोलेगा डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, अब सब डिविजन बोलेगा तो हजारीबाग हो जाएगा, वो भी मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, स्थापना 1948, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए ये दामोदर नदी घाटी परियोजना किस किस राज्य से किस संयुक्त परियोजना है, तो आपको यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। परियोजना के अंतर्गत देखिए क्या होता है, देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना है, उसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए बड़े बांध कितने हैं, 8 हैं, इंपॉर्टेंट है। अवरोधक बांध कितने हैं, 1 है, बताएंगे कौन कौन है। तापीय विद्युत ग्रिड कितना है, 3 है। जल विद्युत ग्रिड कितना है, 6 है। बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए अच्छा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बड़े बांध 8 के बारे में जानेंगे, कौन कौन बड़े बांध है। ठीक है, क्या क्या उसमें फैक्ट है। देखिए पहला जो बड़ा बांध है तिलैया, तिलैया का कब हुआ था बताइए, मैंने कि प्रारंभ कब किया था, 1953 में किया गया है। ठीक है, ये किस नदी पर है, बराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, मैथन नदी सेम है, बराकर नदी पर है। ठीक है, अब बाल पहाड़ी जो कि गिरिडीह में है, कहां पर, एक किस नदी पर बना हुआ है, बराकर नदी बना हुआ है, दामोदर की सहायक नदी है। देखिए तो आप देखिए बीएमटी का क्या सकते हैं, बी में से बाल पहाड़ी, एम से मैथन और तिलैको टी, बीएमटी। ठीक है, बीएमटी के नाम सुने होंगे, मैथ में बिजनेस मैथ में चलता है बीएमटी, याद रखिएगा, ऐसे सिंपल। ठीक है, जी याद रखिएगा, तिलैया 1953, मैथन 1958। ठीक है, किस नदी पर है बताइए, बराकर नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। अब बराकर नदी क्या है, दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर देखिए, पंचायत है जी की दामोदर, देखिए 1959 में उसका हुआ था। ठीक है, किस नदी, दामोदर नदी पर। कभी कभी क्वेश्चन देखिए दामोदर व बराकर नदी के संगम पर भी लेता है, ये ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरियल बांध, देखिए अरियल क्या हो जाएगा, दामोदर नदी बना हुआ है। बेरमो बांध दामोदर नदी बना हुआ है, याद रखिएगा। बोकारो देखिए 1954 में बना हुआ है। ठीक है, और कोनार बांध, ठीक है, दोनों देखिए कब मैंने कि बोकारो नदी बना हुआ है और दामोदर की ये सहायक नदी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पर तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, आयर, बेरमो, बोकारो, कोनार, ये टोटल 8 बड़े बांध हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 4-5 को। अब किस नदी बना हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोलता है मैथन किस नदी बना हुआ है, बराकर नदी पर, कब बना है, 1958। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आप पूरा का पूरा फैक्ट याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, औरधक बांध एक है, कौन है, दुर्गापुर औरधक बांध है, एक खाली सिंपल याद रखिएगा। औरधक बांध एक है, कहां पर है, दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तापीय विद्युत गृह कहां बताइए, कितना होता है बताइए, 3 होता है। झारखंड में जो तापीय विद्युत गृह है वो 3 है, कौन कौन है, देखिए बोकारो तापीय विद्युत गृह फर्स्ट हो गया, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, ठीक है, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जल विद्युत गृह कितना है, टोटल 6 है। ठीक है, कौन कौन, तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी है, पंचेत है, बेरमो है, कोनार, ये 6 याद कर रखिएगा। आपको मल्टीपल चॉइस बोल देगा, मैंने कि बोलेगा कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कौन इसमें जल विद्युत गृह नहीं है। ठीक है, तो वो देख लीजिए, आपको याद रहेगा तो आपको खुद से आ जाएगा। देखिए जो बड़े बांध वाला बना है ना, उसी में सब है, ठीक है, सब उसी का है। ठीक है, उसमें खाली एक कोना नहीं, कोना नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट दामोदर नदी घाटी से। देखिए कोयला, जल तथा तरल ईंधन तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संगठन है, कौन सा है, दामोदर नदी निगम। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, भारत का प्रथम भूमिगत पन विद्युत केंद्र कहां पर है, मैथन, मैथन धनबाद। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है इसका बताइए, 1200 मेगावाट है, कितना है, 1200 मेगावाट है। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र कितनी होती है बताइए, कितना होता है बताइए, 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो जाती है दामोदर नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, 8 लाख हेक्टेयर की हो जाता है सिंचाई। ठीक है, देखिए झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम की भूमि संरक्षण डिवीजन है, इंपॉर्टेंट है,
हजारीबाग हो जाएगा। स्थापना कहाँ हुआ, स्थापना कब होता, 1948 में, ठीक है, 48 में 7 जुलाई। देखिए एक बार पीछे मैं ले जाता हूँ आपको, ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर अच्छा से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखिए 7 जुलाई 1947 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में लिखेगा ना कि 1948, ये भी सही है, लेकिन कभी कभी देखिए 7 जुलाई लिख देगा, 7 जून लिख देगा, 7 मार्च लिख देगा, ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड परियोजना जो है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्वर्ण रेखा नदी और उसके सहायक नदियों पर स्थित है, पहला पॉइंट है। इसका स्थापना कब हुआ था बताइए, स्थापना बताइए, ठीक है, 1982 से 1983, ऑप्शन रहेगा 1982 या 83, जो ऑप्शन रहेगा वहां पर क्लिक कर दीजिएगा उस पर, ठीक है। देखिए संयुक्त परियोजना है, ठीक है, किसका किसका बताइए, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 3 नदी का हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आप देखिए ये जो नदी स्वर्ण रेखा नदी परियोजना हुआ है, ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, ठीक है, ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, किसे, विश्व बैंक। अब विश्व बैंक की माने कि मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। और देखिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, नगरी, जो कि रांची में स्थित है। मुहाना कहाँ पर, बंगाल खाड़ी में मिलती है जाके, ठीक है। सहायक नदी कौन है, काकरो, कांची, खरकई, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। दसम जल प्रपात आपने सुने होंगे, वो कांची नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है, स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इस देखिए स्वर्णरेखा नदी को की रेत नदी में रेत रेत में सोना का अंश पाया जाता है। जो स्वर्णरेखा नदी के रेत जो था उसमें सोना का अंश पाया जाता है, इसलिए स्वर्णरेखा नदी भी बोला जाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सा, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। फिर देखिए जो देखते हैं झुंडू जलप्रपात जो रांची में है, वो किस नदी पर है बताइए, ये भी क्या है, स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट देखिए स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चांडिला और गोलुडी, कौन है, स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध, चांडिला और गोलुडी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खरके नदी पर 2 बांध है, कौन कौन, इच्चा और गाजियाबाद। इच्चा देखिए चाईबासा के निकट है, चाईबासा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और गाजियाबाद देखिए जमशेदपुर के निकट है, ठीक है। और खरकई नदी जो है स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। इस परियोजना के तहत देखिए हुंडू जलप्रपात से लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, किससे, स्वर्णरेखा परियोजना से, ठीक है। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत हुंडू जलप्रपात से कितना बताइए, 200 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फोर्थ देखिए मयूराक्षी परियोजना, ठीक है, ये परियोजना, ठीक है, ये परियोजना झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल संयुक्त परियोजना है। ये कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। देखिए ये परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है, ठीक है। देखिए कुछ मयूराक्षी पर देखिए फाइट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ले लेता हूँ उसको, ठीक है। देखिए जब नदी में कराऊंगा तो पूरा मैं करवा दूंगा, नदी और पूरा एकदम इंक्लूड करूंगा। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बताओ कि पढ़ रहे थे, मयूराक्षी नदी देखिए जो कि मोर नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, का उद्गम स्थल देखिए त्रिकुट पहाड़ी है, जो त्रिकुट है देवघर से, ठीक है। मुहाना कहाँ कहाँ मिलती है, हुगली नदी कहाँ पर है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है जाके, ठीक है। सहायक नदियां धोआई, तिपरा, भामरी, ठीक है, याद रखिएगा। उपनाम मोर नदी है, बता भी दिया अभी, ठीक है, मोर नदी के नाम से जाता है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, ठीक है, जो कि गम्य नदी कहने का मतलब जल परिवहन हेतु, ठीक है, यूज करता है, ठीक है। और देखिए हिजला मेला जो फेमस है, जो दुमका जिला में लगता है, ठीक है, ये भी मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, इंपॉर्टेंट है, मैं मेला करवा दिया हूँ, वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। देखिए ये परियोजना कनाडा के सहयोग से बनाया गया, इसलिए इसे कनाडा बांध भी बोलते हैं, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना को, ठीक है, कनाडा बांध के नाम से भी जानता है, क्यों, क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए यह परियोजना दुमका जिले में स्थित मसानजोर नामक स्थान पर है, तो इसलिए इसे मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कनाडा से बना है तो कनाडा बांध, ठीक है, बोलेगा मसानजोर नामक स्थान पर, इसलिए मसानजोर बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक पॉइंट हाउस में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में, पूछ देगा कभी कभी, ठीक है। तिलपाड़ा में एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है, वहीं पर है, ठीक है। इस अवरोध बांध के दोनों किनारे से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की
में सिंचाई की जाती है तथा बिजली उत्पादन किया जाता है। किसमें? तिलपाड़ा में। कहां पर? दुमका के आसपास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, 5 नंबर देखिए, उत्तरी कोयल परियोजना जो कि लास्ट में परियोजना है। आप लोग दामोदर घाट में परियोजना पढ़ ली है, सुवर्णरेखा पढ़ ली है, मयूराक्षी पढ़ ली है। ठीक है, उत्तरी सेकंड लास्ट है उत्तरी कोयल परियोजना, और फिर दक्षिणी कोयल कारो साइकिल परियोजना पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए इसकी देखिए उत्तरी कोयल परियोजना, इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी मिलेगा, कंटेंट मिलेगा इसमें, क्या कि यहाँ से बनेगा क्वेश्चन 100% है, इसलिए टॉपिक देखिए। देखिए उत्तरी कोयल परियोजना का स्थापना 1972 में हुआ था, लेकिन रोक दिया गया था, इसको बाद में रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था इसका देखिए, 1993 में रोक दिया गया। ये स्थानीय लोगों तथा वन विभाग के द्वारा विरोध करने के कारण, ठीक है, उसको रोक दिया गया। क्यों रोका गया था? कि बोला गया था कि इससे जो भी प्रदूषित वाटर निकलेगा, पानी निकलेगा, जो कि हमारे पलामू वन अभ्यारण्य है, बेतला जो भी है, उसके लिए वो हार्मफुल इफेक्ट पड़ने के कारण, ठीक है, तो वहां का वन्यजीव को क्षति पहुंच सके, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। कब? 1993 में बंद किया था, स्थानीय लोगों के विरोध से या वन विभाग के विरोध से किया गया है। ठीक है, देखिए अब देखिए इस पर जो उत्तरी कोयल परियोजना पर मंडल बांध का निर्माण किया है, इंपॉर्टेंट है, मंडल बांध के बांध गया है। ठीक है, अब बोलेगा कि उत्तरी कोयल परियोजना पर कि कौन सा बांध बनाया गया है? मंडल बांध। ठीक है, अब देखिए यह परियोजना सोन नदी के सहायक नदी उत्तरी कोयल पे बना हुआ है। ठीक है, जो उत्तरी कोयल नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, देखिए कुछ उत्तरी कोयल समझ लीजिए कहां से, उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। उद्गम स्थल देखिए रांची का पठार से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सहायक नदी देखिए औरंगा अमानत नदी, इसकी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल का 2 नदी सहायक नदी है, कौन? औरंगा अमानत। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इस परियोजना से गढ़वा पलामू जिले बिहार में औरंगाबाद और गया को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ साथ विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। बताए गढ़वा पलामू जिला में या बिहार में बोल सकते हैं, कौन सी? उत्तरी कोयल परियोजना चालू की गई है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 1993 में बंद कर दिया था, फिर देखिए ये 2019 से फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए 111.521 हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई की व्यवस्था शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए कब किया गया था बताइए? 5 जनवरी 2019। किस परियोजना के अंतर्गत? उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत किया गया है। अब कब से स्टार्ट किया गया? कहां से स्टार्ट किया गया? पलामू से प्रारंभ किया गया, पलामू में। ठीक है, और देखिए किसने उद्घाटन किया है, किसका मैंने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या है? 111.521 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई व्यवस्था शुरुआत कहां से की गई? पलामू से। कब किया? 5 जनवरी 2019 से। ठीक है, कौन किए हैं बताओ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट परियोजना है कोयल कारो परियोजना। ठीक है, कोयल कारो परियोजना। ठीक है, यह परियोजना देखिए दक्षिण कोयल, ठीक है, एवं उसकी सहायक नदी, ठीक है, कारो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसकी शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत की गई है 1973 से 1974। देखिए इसका स्थापना कब हुआ है, मैं शुरुआत कब की गई थी? 1973-74 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें लास्ट पॉइंट देखिए, 2003 में इस परियोजना के आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया है। किसको बताओ? दक्षिणी कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां का आम जनता जो कि विरोध के कारण इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, चलिए मेरा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा अपना। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर डेली क्विज कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, और वहां से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से तो वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उससे भी मैंने कि फायदा हो। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।